नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आचार्य बालकृष्ण समेत 8 को कोर्ट का नोटिस। सहारनपुर में पतंजलि के डिप्टी मैनेजर के आरोप बंधक बनाया, जबरन प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई। 12 जनवरी को प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का होगा आयोजन। पहुंचेंगे 70 देशों से लोग, सीएम करेंगे शुभारंभ। निकाय चुनाव में अध्यक्ष के 3 पदों पर विरोध खिला कमल, अन्य में भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर। मलेथा पहुंचे सीएम धामी ने किया 5 दिवसीय वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी कृषि विकास मेले का शुभारंभ। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने मोर्चे पर लगाए सांसद, मंत्री व दायित्वधार सौंपी समन्वयक की जिम्मेदारी। पहाड़ से मैदान तक सुबह शाम ठंड ने किया बुरा हाल, अब 2 दिन बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। एससी ने सरकार से 48 घंटे में जवाब मांगा है। नगर निकाय अध्यक्ष पदों के लिए दायर थी याचिका, आरक्षण तय नहीं करने का लगा है आरोप। देहरादून से अहम खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। आरक्षण तय नहीं करने का लगा है आरोप। नगर निकाय अध्यक्ष पदों के लिए दायर थी याचिका। एससी ने सरकार से 48 घंटे में मांगा जवाब। देहरादून से इसी बीच अगली खबर आपको बता रहे हैं। तेज हुआ देवभूमि में निकाय पंचायत चुनाव का प्रचार। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सिंबल मिलने के साथ प्रत्याशियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। मेयर व चेयरमैन सहित वार्ड मेंबर भी प्रचार में जुटे। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मतदाताओं को सिंबल की जानकारी देने का अभियान शुरू कर दिया गया। उत्तराखंड में 23 जनवरी को कराया जाएगा मतदान। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुक्की सिंबल मिलने के साथ प्रत्याशियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। मेयर व चेयरमैन सहित वार्ड मेंबर भी प्रचार में जुटे। मतदाता को सिंबल की जानकारी देने का अभियान शुरू कर दिया गया है। सिंबल मिलने के साथ प्रत्याशियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मेयर व चेयरमैन सहित वार्ड मेंबर भी प्रचार में जुटे हुए हैं। मतदाताओं को सिंबल की जानकारी देने का अभियान शुरू कर दिया गया है। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में 23 जनवरी को कराया जाएगा मतदान। सिंबल मिलने के साथ प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। मेयर व चेयरमैन सहित वार्ड मेंबर भी अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। मतदाताओं को सिंबल की जानकारी देने में जुटे। तेज हुआ देवभूमि निकाय पंचायत चुनाव प्रचार। सिंबल मिलने के साथ प्रत्याशियों ने ताकत झोंकनी शुरू की है। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, चेयरमैन सहित वार्ड मेंबर भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बता दें, 23 जनवरी को मतदान कराया जाएगा उत्तराखंड में। मेयर व चेयरमैन सहित वार्ड मेंबर भी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। मतदाताओं को सिंबल की जानकारी देने के अभियान शुरू कर दिया है। देहरादून में तेज हो गया है देवभूमि में निकाय चुनाव। और इसी कड़ी में प्रत्याशियों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अभियान प्रचार शुरू कर दिया है। बता दें, उत्तराखंड में 23 जनवरी को मतदान कराया जाएगा।
23 जनवरी आने में अब कुछ ही दिन शेष बच गया है, जिसको लेकर मतदाताओं को सिंबल की जानकारी देने में जुटे हुए हैं प्रत्याशी। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 23 जनवरी को होना है मतदान और इसे लेकर प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 23 जनवरी को होना है मतदान और इसे लेकर प्रत्याशियों ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर प्रकाश पर्व के अवसर पर भव्य नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई है। अकाल पुरख की फौज द्वारा ट्रक के ऊपर साका पंजा साहिब की झांकी को दर्शाया गया। झांकी के माध्यम से वर्ष 1922 का चित्र दर्शाया गया है, जिसमें अमृतसर से अटक के लिए सिख कैदियों को ले जा रही ट्रेन को रोकने के लिए अंग्रेज रेल अफसर तैयार नहीं हुए थे। इस पर सिख समुदाय के लोग कैदियों को लंगर परोसने के लिए भाई प्रताप सिंह और भाई करम सिंह के नेतृत्व में रेल पटरियों पर लेटकर ट्रेन रुकवाने के प्रयास में शहीद हो गए थे। इस दौरान अकाल प्रमुख फौज द्वारा शिक्षा लंगर भी आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से स्कूली बच्चों को कॉपियां, पेंसिल, पेन, स्केल, कलर पेन, स्केच पेन व कलर बुक आदि वितरित किए गए हैं। पिता गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन है। बहुत बढ़िया नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। हमने पगड़ियों की सेवा ली है। हमारे कमलोगंजा गुरुद्वारे से संगत आई है पगड़ियों की सेवा लेके। पगड़ियों की सेवा कर रहे हैं। हमारे बच्चे लगे हैं, सबको पगड़ियाँ बांधने दस्तार सजा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के अवसर पर। हमारे वहाँ हर साल 3 तारीख गुरु पर्व मनाया जाता है। ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर मनाया जाता है। हर साल धूमधाम से हल्द्वानी में मनाया जाता है। ये मतलब ये जो भी झांकी रैली दिखाई जाती है, जो हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया है, 10वें गुरु के बच्चों ने, चारों बच्चों ने जो बलिदान दिया है धर्म के लिए, निशावर करे हैं उन्होंने, तो उस चीज़ पे मतलब ये हमें लगता है कि मतलब ये हम चीज़ जैसे दिखाएंगे आगे लोगों को जागरूकता मिलेगी। भव्यता, दिव्यता, पवित्रता, आस्था और श्रद्धा के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें जिले की सभी इलाके की साध संगत, बच्चे, छोटे बच्चे शब्द गायन करते हुए, महिलाएं से अपना स्त्री सत्संगों का जत्था, तमाम झांकियाँ, तमाम वाहनों में झांकियाँ, स्टॉल, स्कूली बच्चे, छोटे बच्चे सब अपना शब्द गायन करते हुए नगर कीर्तन का शोभा यात्रा में शामिल है। और इसी तरह इस बार हमारे 10वें गुरु महाराज साहब गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी उल्लास से मनाया जा रहा है। 3 तारीख की उस कड़ी में 3 तारीख को शहर में पूरे नगर भ्रमण होता है। 5 तारीख को गुरु घर का गुरु पर्व मनाया जाता है। 5 तारीख को गुरु का अटूट लंगर भी होता है और ये जनता का उत्साह है। हर वर्ष इस तरह जनता का प्यार मिला, पूरे शहर की जनता का, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।
निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने सरकार से 48 घंटे में जवाब तलब किया है। नगर निकाय अध्यक्ष पदों के लिए दायर थी याचिका, आरक्षण तय नहीं करने का लगा है आरोप। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, नगर निकाय अध्यक्ष पदों के लिए हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार से 48 घंटे में जवाब मांगा है। नगर निकाय अध्यक्ष पदों के लिए दायर थी याचिका, आरक्षण तय नहीं करने का लगा है आरोप। उसे लेकर निकाय चुनाव से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। देहरादून से हम खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा है इस बात का जवाब दें अगले 48 घंटे में। बता दें, आरक्षण तय नहीं करने का आरोप लगा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज भाजपा की मेयर पद की प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के चुनाव कार्यकाल का शुभारंभ हुआ है। मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने संयुक्त रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने जनता के भरोसे पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया। अन्य वक्ताओं ने कहा है कि कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए जीत का पूरा भरोसा है, क्योंकि केंद्र व राज्य सरकारों ने विकास और जन कल्याण पर जोर दे रखा है। पार्टी अपने विजन को लेके जनता के बीच में जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले भी वादे किए उनको पूरा करने का प्रयास भी किया और पूरे किए। जो पहले कोई काम छूट गए हो या आगे उस विकास कार्य की गति को बढ़ाना हो, उसके लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं निश्चित तौर पे अपने तमाम युवा साथियों के साथ, अपनी तमाम मातृ शक्ति के साथ, अपने तमाम वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन के साथ और जनता के जो लोग जनता से भारतीय जनता पार्टी वादे करती है, उन वादों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी सौरभ गहरवार छोटी लिंचोली से केदारनाथ धाम तक भारी बर्फबारी को पार करते हुए धाम पहुंचे और यहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। डीएम ने अधिशासी अभियंता डीडीएमए विनय झिंकवाड़ को निर्देश दिए हैं कि केदारनाथ धाम में वर्तमान में काफी बर्फबारी है और धाम में सीमेंट एवं कंक्रीट के कार्य को छोड़कर निर्माणाधीन भवनों के अंदर जो भी अन्य कार्य किए जाने हैं उन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था एवं खान पान का भी विशेष ध्यान रखने को कहा है। जिलाधिकारी ने श्रमिकों से बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की और कहा है कि सभी लोग विषम कठिन परिस्थितियों में भारी बर्फबारी में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए डीएम सभी श्रमिकों को बधाई दिया। साथ ही सभी को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए भी कहा। जिलाधिकारी को अपने बीच पाकर सभी श्रमिक उत्साहित दिखे। जिलाधिकारी ने बीते वर्ष 31 जुलाई को आई आपदा से क्षतिग्रस्त यात्रा मार्ग जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं, जिससे धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी न हो। अधिशासी अभियंता लोनिवी विनय झिंकवाड़ ने कहा है कि केदारनाथ धाम से लेकर यात्रा मार्ग में चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्रता से कराने के लिए लगभग 250 श्रमिक कार्य कर रहे हैं।
जिलाधिकारी महोदय में एसपी महोदय के साथ गौरीकुंड से भीमबली तक स्थलीय निरीक्षण किया गया और आज भीमबली से श्री केदारनाथ धाम तक भी स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा यात्रा संबंधी एवं निर्माण कार्य संबंधी विभिन्न दिशा निर्देश प्रदान किए। अब बात करेंगे देहरादून की, जहां देवभूमि में लोगों को मिली ठंड से राहत। देवभूमि में लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। 7 घंटे में 3 गुना उछल गया तापमान। धूप खिलते ही पारा 26.4 डिग्री तक चढ़ा है। दोपहर में अधिकतम, सुबह के न्यूनतम तापमान, मैदानी इलाकों में ठंड का सितम जारी है। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं। देवभूमि में लोगों को ठंड से मिली है थोड़ी राहत। सात घंटे में 3 गुना उछल गया है तापमान, जिससे धूप खिलते ही पारा 26.4 डिग्री तक बढ़ गया। अब बात करेंगे लक्सर की, जहां नगर पालिका अध्यक्ष व सभासद के उम्मीदवारों व सुल्तानपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष सभासद के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इनमें जहां दलीय प्रत्याशियों को उनकी पार्टी के निशान मिले, वहीं बाकी को केतली, अलमारी, गैस सिलेंडर, ईंट, छत का पंखा आदि दिए गए। इसके साथ ही प्रत्याशी अब दिन रात एक करके चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लक्सर नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा, कांग्रेस, बसपा पार्टी के उम्मीदवारों के अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव के मैदान में हैं। पीठासीन अधिकारी ने इन सभी को उनके चुनाव चिन्ह सौंप दिए हैं। नंबर 1 से लग रही हूँ और कांग्रेस से पार्टी से मुझे चिन्ह मिला है और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। फूल का निशान मिला है मुझे। 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास जताया था मेरे ऊपर और 2024 में भी पार्टी ने पुनः मुझे कमल के फूल के निशान पर प्रत्याशी बनाया है और जनता का भरोसा पूरी तरीके से जीत लिया। मेरा चुनाव चिन्ह मुझे ईंट मिला है और लड़ने की तो ऐसी बात है कि मतलब कि ये तो सिर्फ लक की बात है, पर अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें विजय मिले और हमारे लिए सहयोग खैर बना हुआ है हम लोगों के वार्ड से। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुर नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी डायरेक्टर वारिस अहमद को चुनाव चिन्ह आवंटित हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को उनके धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की घोषणा की है। हिंदुओं को चारों धाम के दर्शन के साथ अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की यात्रा अपने खर्चे से करेंगे। साथ ही मुसलमानों को भी मक्का और हज करने की भी बात अपने खर्चे से कही है। समाज सेवी डायरेक्टर वारिस अहमद ने अपने ट्रस्ट के माध्यम से हवाई जहाज से यात्रा करने की बात करते हुए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने जनता से वादा किया है कि यदि इस बार जनता का साथ रहा तो सुल्तानपुर नगर को वह सोने की चिड़िया बना देंगे। के माध्यम से आज डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहे हैं और जैसे हम अपना काम बता रहे कि भाई हमने गरीब बेटियों की शादी की, निर्धन कन्याओं की, और हमने जो है मलिया गांव के अंदर सफाई अभियान चलाया, दादा खान में जमीन लेकर दी, कब्रिस्तान में जमीन लेकर दी और भी बहुत कार्य यहाँ पर जैसे जैसे हुए कि भाई लाइटें लगवाई खम्भों को, मतलब काम बहुत करा दिए। यहाँ के मेले बंद पड़े थे, मेले शुरू करा दिए, तो बहुत चीज़ ऐसी करी कि जो अब तक यहाँ किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं करी, लेकिन एक इस फकीर के बच्चे ने जरूर ये सेवा दी, खिदमत दी। और मैं आगे भी यही कहूँगा कि जैसे मेरा आज निशान आया, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये भी कहूँगा कि ये जहाज का जो निशान है ये तो उस मालिक ने मुझे दिया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पुलिस द्वारा यातायात का उल्लंघन करने वालों के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान में युवाओं द्वारा यातायात का उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा उनके अभिभावकों से बात की गई और कानूनी चालान की कार्रवाई भी की गई। इसको लेकर देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया है कि अक्सर देखा जाता है कि युवाओं के द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। इसमें रेस ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव,
इसके साथ साथ और कई तरह से यातायात के नियमों को उल्लंघन कर दिया जाता है। ज़्यादातर जो यातायात उल्लंघन में देखा गया, जो हमारे युवा हैं, खासकर 20 से 30 साल के युवा हैं या कुछ नाबालिग भी ऐसे हैं जो वाहन चलाते हैं, और खासकर रैश ड्राइविंग की शिकायत उनकी रहती है। बहुत सारे इस तरह के एक्सीडेंट भी होते हैं जिसमें बिना हेलमेट के रैश ड्राइविंग के कारण पाए गए। साथ ही साथ ड्रंकन ड्राइविंग के भी बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जिसमें पुलिस कार्रवाई करे, इसमें युवा ही ऐसे पाए जाते हैं जो ऐसी गाड़ियों को चला रहे हैं ड्रंकन ड्राइव में। तो एक अभियान के तहत पूरे 1 माह का चलाया गया था। इसमें कोशिश की गई थी कि जितने भी इस तरह के युवा उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान तो हो ही जो इन्फोर्समेंट का MV एक्ट में, साथ ही साथ उनके पेरेंट्स, गार्जियन या उनके जो भी परिचित हैं या घर के जो रिश्तेदार हैं उनसे बात की जाए। तो इस संबंध में हमने पूरा डेटा कलेक्ट किया और 1 महीने की जो ड्राइव थी उसमें 6400 के करीब हमारे ऐसे युवा थे जिन्होंने उल्लंघन करते हुए पाए गए। उनके खिलाफ MV एक्ट में कार्रवाई भी हुई। साथ ही साथ उनके घर परिवार में बात करी गई और उनको समझाने के लिए बताया गया, उनकी काउंसलिंग करने के लिए बताया गया। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।